नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट, और इसमें हम सेट को बेसिक से समझेंगे। सेट होता है क्या है और सेट को क्यों स्टडी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सेट की स्टडी क्यों करते हैं, मैथ की किन किन फील्ड्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, उन सबको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और 2 से 3 मिनट्स में मैं आपको ये बता दूंगा कि सेट क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ ये कि सेट जो है, ठीक है, हम कितने टॉपिक्स उसमें बनते हैं उनको कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सेट की बेसिक यानी सेट क्या है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको करवा दूंगा। उसके बाद टाइप होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जब भी आप बायनोमियल्स थ्योरम पढ़ते हैं, क्रमचय संचय पढ़ते हैं, तो इस मैथ की इन ब्रांचों के लिए आपको सेट थ्योरी यानी सेट की जानकारी होना जरूरी है। सेट क्या है मैं अब आपको एक पेज पर लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है और वहाँ पे आप उसको देख पाएंगे। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि सेट होता क्या है। ए सेट इज अ कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एनी काइंड्स विच आर डिस्टिंक्ट। देखिए सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब सीधा सा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इकट्ठा करें, एक साथ रखें, उनका कलेक्शंस होता है। और वो कैसे होने चाहिए, एनी काइंड्स हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो। यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ है डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि रिपीटेशंस ना हो, यानी सेम एलिमेंट्स आपका मोर देन वन टाइम्स ना आए। ओनली वन टाइम कंसीडर यहाँ पे किया जाता है, केवल वन टाइम ही आपका यहाँ पे आए। और ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शंस होगा, जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ड मेंशन किया है, इसका जो कलेक्शंस होना चाहिए ये आपका एक सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करे। यानी ऐसा नहीं है कि हम उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन ना कर पाए, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि द सेट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के मैंने कुछ यहाँ पे नाम दे दिए। अब मैं उसमें कुछ ऐसा नाम देता हूँ जिसकी प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं है कि वो है भी या नहीं भी है, तो इस चीज़ को हम ऐसे एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक मैंने लिया है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर्स को अगर हम एक साथ रख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, और वो नेचुरल नंबर का सेट होगा। लिस्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी लिस्ट को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में ऐसा कोई नाम ना इंक्लूड्स हो जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, यानी कि उसको कंफर्मेशन होना चाहिए कि वो ऑलरेडी इंडियन प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं या प्रेजेंट टाइम में हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है सेट, देखो लेट किया, लेट ए इक्वल्स टू ब्रेस ब्रैकेट लगाया जिसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट भी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, और कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इसको बोलते हैं नोटेशन ऑफ सेट ए, और ये सिंबल ऑलवेज कैपिटल होता है। किसमें होता है, कैपिटल। मैंने यहाँ पे इस सिंबल को ए से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। किससे करते हैं, कैपिटल एन से, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं 1 2 3 4, इनको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो ब्रैकेट में लगाया है इसको आप ब्रेस ब्रैकेट या करली ब्रैकेट के नाम से जान सकते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए, ये एलिमेंट्स के बीच में जो सेपरेशन साइन है कॉमा लगा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं लगाएंगे आप तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड थिंग्स, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। और ये हम ऑलवेज इनक्लोज इन अ ब्रेस ब्रैकेट, यानी कि हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर ही इनको इनक्लोज करना होता है। तो ये सिंबल्स, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं और ये ब्रेस ब्रैकेट होता है। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, जैसे कि देखिए इन एलिमेंट्स को मुझे बताना है कि 1 जो है सेट ए में है, जैसे 1 जो है सेट ए में, तो मैं लिखूंगा 1, ये साइन लगाऊंगा, ये साइन जो होता है एप्सिलॉन साइन होता है, और मैथ में हम इसको बिलोंग्स टू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बिलोंग्स टू के नाम से जानते हैं। तो 1 बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स जो एलिमेंट 1 है रिप्रेजेंट इन द 1 ए में रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एन अगर सेट में लूंगा तो यहाँ पे एन में रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 2 बिलोंग्स टू बी, 2b जो है बी में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं यहीं पे राइट कर दूं -2,
बिलोंग्स टू ए, क्या ये -2 बिलोंग करेगा इसमें, इस सेट में? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर हैं और यहाँ पे नेचुरल नंबर में -2 नहीं आता है, तो यहाँ पे ये साइन को थोड़ा सा कट कर देते हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट में मैं सीखूंगा कि नोटेशंस ऑफ सेट क्या होता है, सेट को नोटेशंस कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ सेट कैसे करते हैं, कितने तरीके से करते हैं, उन सबको मैं बताऊंगा। तो अब यहाँ पे मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें आपके पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।